मैं सबसे पहले यहाँ की मुख्य ट्रस्टी श्रीमान योगेश जी माहेश्वरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संगोष्ठी में मेरे को आमंत्रित कर वक्ता के रूप में आने का अवसर दिया है। इसके साथ साथ आज मैं मुख्य अतिथि रमेश चंद्र जी पवार समाज कल्याण अधिकारी तथा डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर अजय कुमार उमराव का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज का हमारा विषय है खुशी का विज्ञान या खुशी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जैसे शरीर हमारा ये जीवन मिला है, इससे हमारे सबको मालूम है कि 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो अब जो यहाँ पर बेंच में बैठे हैं या जो भी है उनकी सबकी पूर्ति हो चुकी है। तो उसके बाद उनकी आवश्यकता होती है कि हमारा जीवन सुखपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो और माधुर्य हो। माधुर्य को हम हैप्पीनेस के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं। हमारी अब ये जो आवश्यकता है मूलभूत, तो आवश्यकता से ऊपर उठकर जो बड़ी है सुख, शांति और माधुर्य होना चाहिए। अब माधुर्य के बारे में जैसे हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा सबको अनुभव हो चुका है और किसी को ज्यादा अनुभव हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ लोगों को पूरा ज्ञान होगा, कुछ अधूरा ज्ञान होगा और किसी को ज्ञान नहीं हुआ। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि खुशी के क्या स्रोत है, खुशी किसे कहते हैं, खुशी के बाधक तत्व क्या है और खुशी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो शास्त्रों में, पुस्तकों में कई सारी परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। इसमें से एक परिभाषा है खुशी एक सकारात्मक और बहुआयामी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है। मतलब एक भावनात्मक और मानसिक अवस्था है जिसमें संतुष्टि भी होती है, आनंद भी मिलता है, भलाई का भाव भी होता है, तृप्ति जैसी भावनाएं भी होती है। ये सिर्फ दुख का भाव नहीं है कि आपके पास कोई दुख नहीं है तो आप सुखी हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ये भावनाएं नहीं है तो आप खुशी नहीं रह सकते हैं। बल्कि ये एक सक्रिय अनुभव है जिसमें जीवन की संतुष्टि भी समाई हुई है और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ है, इसके बारे में भावना से जुड़ी है, तो हम खुश रह पाते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि ये योगी जो हम खुशी है, एक इंटरनल और आध्यात्मिक खुशी के छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम कभी कभी अनुभव करते हैं और इनके द्वारा हम खुशी प्राप्त करते हैं। और पूर्ण खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा और तभी ये खुशी हम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी है कि स्वामी रामानंद परमहंस जी ने खुशी को 3 भागों में बांटा है: विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। खुशियां जो हमें सेंसुअल ऑर्गन से स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो प्राप्त होती हैं उनको हम विषयानंद बोलते हैं और ये चिरस्थायी नहीं होती है, क्षणिक होती है और इनसे हमें परमानेंट खुशी नहीं मिलती है। दूसरा होता है भजनानंद। जब आप ईश्वरी भक्ति में लगते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसको आपको इससे ऊंची अवस्था वाली खुशी मिलती है और उसको हमको निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। और उसको बढ़ाते बढ़ाते हम एक ऐसी स्थिति में बनेंगे कि जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि मेरा जीवन किस लिए बना है, मैं किसकी संतान हूँ, मेरी क्या एम है, तो आप ब्रह्म के निकट आने लगेंगे। उस समय आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिलने लगेगा। तो उस आत्म साक्षात्कार के कारण जो हमें खुशी मिलती है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। अब कहते हैं कि खुशी के कई सारे मुख्य पहलू होते हैं। नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट, हाँ, खुशी के कई सारे पहलू होते हैं जैसे सकारात्मक भावनाएं। खुशी, आनंद ऐसी जो भावनाएं थे उनसे हमें खुशी मिलती है। हमारा जीवन सकारात्मक है, हमने कोई उद्देश्य पूर्ण कार्य किया है, हमने इस जीवन में क्या सकारात्मक कार्य किए, उनसे हमें जो खुशी मिलती है वो उसके सकारात्मक पहलू होते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने जो जीवन प्राप्त किया है उसमें हमने क्या कार्य अच्छे किए और किस तरह उपकार किया है जिससे कारण हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। तो इस तरह की जो संतुष्टि है वो
जीवन की संतुष्टि कहलाती है। इसके अलावा हमारा जीवन मिला है, इसमें हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। जन्म लेना, खाना पीना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो जानवर भी कर सकता है, और हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बुद्धि है। हमें अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने जीवन को उच्चतर स्तर की ओर ले जाना चाहिए। उस उद्देश्य की प्राप्ति में हमें कितनी सफलता मिली है, उसके कारण जो हमें खुशी होती है, वो उद्देश्य की खुशी बोली जाती है। खुशी के भी कई प्रकार बताए गए हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार की खुशियां बताई गई हैं। सात्विक खुशी, राजसिक खुशी, नेक्स्ट सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और सामाजिक खुशी। सात्विक खुशी यह ईश्वर भक्ति, दान, दूसरों की सहायता से प्राप्त होता है। यह यम नियम के पालन, स्वाध्याय, विचारों और चित्त की वृत्तियों के निरोध से प्राप्त होता है। हमारा दिमाग हर समय सक्रिय रहता है, इधर उधर विचार करता रहता है। आप यहाँ बैठे सोच कहीं और रहे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे, यम नियम और इनका अभ्यास करेंगे, हम एकाग्रता में रहेंगे और उस समय जो कार्य करेंगे वो बहुत अच्छा और परफेक्ट कार्य होगा। उसमें पूरी निपुणता से कार्य कर पाएंगे और उसके कारण जो हमें खुशी मिलती है तो वो हमें सात्विक खुशी मिलती है। यह ईश्वर की भक्ति, दान, दूसरों को सहायता से प्राप्त होती है। ये एक स्थायी खुशी होती है और इसमें भले ही शुरुआत में हमें कष्ट भोगना पड़ता है, यम नियम का पालन करना है, अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है, पर अंत में इससे निरंतर सुख की प्राप्ति ही होती है। इसी प्रकार दूसरी जो खुशी होती है उसको हम राजसिक खुशी बोलते हैं। ये खुशी अत्यधिक सक्रियता, उद्यमता और कार्यशीलता के कारण मिलती है। इसमें हमारे संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है और उच्च पद, प्रशंसा और मान, अब इसके लिए इस अपन लालायित रहते हैं। इस खुशी के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं कि हमको दूसरा कोई सम्मान दे, कोई हमको अच्छा पद दे तो हम खुश होंगे। और इसमें दिखावा ज्यादा होता है कि इसने एक मकान खरीदा है, 1 मंजिला खरीदा तो मैं 2 मंजिला खरीदूंगा, इसने 40 स्क्वायर फीट का खरीदा तो मैं 60 फुट का करूंगा। इसमें शोमैनशिप ज्यादा आती है, आंतरिक खुशी नहीं होती। ये दिखावे के कारण अपने आप को खुश महसूस करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको राजसिक खुशी कहते हैं। इसमें भी क्षणिक सुख मिलता है और समय काल परिस्थिति अनुसार आपकी ये जो शोमैनशिप है वो कम हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, तो आप इसके कारण फिर दुखी भी होंगे। तो इसको भी हमको धीरे धीरे अवॉइड करते हुए सात्विक खुशी की ओर जाना चाहिए। तीसरा होता है तामसिक खुशी। ये आलस्य, प्रमाद, अज्ञान व इंद्रियों के कारण जो सुख मिलता है उसे हम तामसिक कहते हैं। शुरू में ये प्लीजेंट लगता है और धीरे धीरे ये जो हमें खुशी इंद्रियों से मिलती है, इंद्रियों की हमारी शिथिलता होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। तो जो ये खुशी हमें पहले शुरू में प्राप्त हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में ये सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से हमको नष्ट करके दुख प्रदान करती है। तो तामसिक प्रवृत्ति से हमको हर समय बचना चाहिए। नेक्स्ट, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि खुशी एक पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। कोई फकीर आदमी होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है तो भी मस्त रहता है, खुश रहता है, जिंदगी भर उसी आराम से जीवन व्यतीत करता है। किसी व्यक्ति के पास खूब सारी संपदा है, बच्चे हैं, वो है, पर वो उसका कहना नहीं मानते, कुछ करते हैं, या आपसी मनुष्य है, तो संपत्ति होते हुए भी आप खुश नहीं रह सकते। तो जो खुशी का जो पैरामीटर है उसको सब व्यक्तियों के लिए एक सा नहीं माना जा सकता है। कोई किसी स्थिति में खुश रह सकता है, कुछ उसी परिस्थिति में दुखी भी रह सकता है। तो ये जो व्यक्तिगत अनुभव है खुशी के, उनको हम आनंद के रूप में जानते हैं, जिसमें किसी विशिष्ट स्थिति में आपको जो जॉय मिलता है वो आनंद होता है। और एक होता है जुनून, किसी कार्यक्रम में इतना लीन हो जाते हैं कि आप बाहर की सारे जो हमारी आंतरिक जो शो में या दुखीपन है वो सब भूल जाते हैं। उसके जुनून में आप इतने खुश होते हैं कि आपको उसके कार्य करने में, उसकी संपूर्णता में जो खुशी मिलती है उसको हम जुनून के द्वारा प्राप्त खुशी बोलते हैं।
इसी तरह जैसे पहले बताया गया था, आपके जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा, ये सेवा कार्य करूंगा, मेरे को इस स्तर तक जाना है। अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद अपने को समाज की सेवा में लगना चाहिए। हमारे जीवन के 3 उद्देश्य या स्थितियां होनी चाहिए। पहला होता है लर्निंग स्टेज, जब आप कुछ लर्न करते हैं उस पीरियड के बाद आपको अर्न करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी कामनाओं की पूर्ति या इच्छाओं की जो भी इच्छा है वो पूर्ति करें। ये 2 जब स्टेज पूर्ण हो जाती है तो उसके 3rd स्टेज आपको होता है रिटर्न। आपको जो कुछ मिला है इस समाज से मिला है, इन समाज के लोगों से मिला है। तो जब आप ये दोनों अवस्थाएं पूरी कर लेते हैं, मतलब लर्निंग अर्निंग कर लेते हैं, तो उसके बाद रिटर्न की स्टेज में आना चाहिए कि आपने समाज से जो प्राप्त किया है समाज को वापस देंगे, तो उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसका ये हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब हमारी ये 2 स्टेज पूरी हो जाए तो समाज को देने की प्रवृत्ति होगी और जॉय ऑफ गिविंग हमें मिलेगी। उसी से हमें जो शांति मिलती है वो अच्छी शांति होती है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए और हमें प्राप्त करें। इसी प्रकार जीवन के विभिन्न पलों जीवन के विभिन्न पलों के अनुसार भी खुशी को वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार पहला होता है शारीरिक खुशी। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, हमारे सारे अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से कार्य करते हैं, हमारे मानसिक रूप से स्थिति ठीक है, तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग और प्राणायाम में इसको 5 पंच कोशों के रूप में दर्शाया गया है। साइंस में हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो कई तंत्रों से प्रभावित होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह। पर योग में इसको 5 कोशों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि हमारा स्वास्थ्य इन 5 कोशों को ठीक करने से कैसे स्वस्थ किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला होता है अन्नमय कोश। जैसा कि नाम है उसी से हमसे मालूम पड़ता है कि ये अन्न के द्वारा पोषित जो हमारा स्थूल शरीर है उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। उसमें हमको ये सावधानी रखनी है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त जो भोजन है वो हम ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। जैसे कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन हो जाएगा। तो हमको ये सात्विकता बरतनी है कि हम सात्विक भोजन लें और उसके द्वारा अपने शरीर को पुष्ट करें, आनंद, और इस तरह हमारा अन्नमय कोश है वो ठीक होगा। हमारा अन्नमय कोश ठीक है, पर उसके बाद जो हमारा प्राणमय कोश है वो जरूरी नहीं कि ठीक हो। हमारे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र ठीक नहीं है, अस्थमा एलर्जी के रोग है, चलने उठने बैठने में सांस बहता है, तो हमारा ये प्राणमय कोश ठीक नहीं होता है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते और इस कारण खुशी नहीं प्राप्त रहते हैं। तो इसके लिए हमें प्राणमय कोश को ठीक करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहायता लेनी पड़ेगी। और इस प्रकार हम अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश को ठीक करते हैं। प्राणमय कोश के बाद होता है हमारा मानसिक कोश। हमारी दोनों चीजें ठीक है, पर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है और किसी कारण से दुखी हैं, डिप्रेशन में है, और हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है जिससे हमारा दूसरों से संपर्क अच्छा, संबंध अच्छा नहीं रहता, तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह हमको मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक करना पड़ेगा। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगेन हमें को प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये तीनों चीजें ठीक होने के बाद भी हमारा विज्ञानमय कोश अगर ठीक नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। विज्ञानमय कोश से हमारा तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन सिस्टम है और दूसरे जो सिस्टम है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, वो नॉर्मल नहीं है किसी कारण से, तो हमारे शरीर स्वस्थ नहीं होगा। उसके कारण हमारे डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड की बीमारी हो जाएगी, एडिशन डिजीज हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन की कमी से हमारा डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। तो हमारा विज्ञानमय कोश ठीक नहीं होगा तो भी हम स्वस्थ नहीं होंगे। और ये चारों चीज ठीक होने के बाद ही हम पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा सब तरह से शरीर स्वस्थ, तो हम जो मन चाहिए कार्य कर सकते हैं।
अपनी इच्छा अनुसार सेवा भाव कर सकते हैं, दूसरे कार्य कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और इस प्रकार जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। और आनंदमय कोश ही हमारा पूर्ण शांति को, खुशी को प्रदान करने का सोर्स है। और इस तरह हम अपने आप को स्वस्थ और खुश महसूस कर सकते हैं। इसके साथ जैसे मानसिक खुशी है वो भी हमने मानसिक स्वास्थ्य द्वारा ठीक करी। इसके साथ तीसरा होता है भावात्मक खुशी। हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, आनंद, संतुष्टि और तृप्ति में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तीसरा है सामाजिक खुशी। हमारे परिवार, समाज से, अपने से आपसी जो मेल जोल है उसमें अपना कितना संपर्क है, कितना इससे अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके कारण आपको जो खुशी मिलती है वो सामाजिक संबंधों से हमें प्राप्त होती है। और दूसरा होता है आध्यात्मिक खुशी। जब हम अपने आप को उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं, सेंसुअल ऑर्गन और इनसे आगे बढ़ते हैं, अपने आप से विचार करते हैं कि मेरा जन्म इस संसार में किस लिए हुआ है, मैं संसार में किस लिए आया हूँ और मेरा क्या ध्येय होना चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट होता है कि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से अपने आप को अलग करें, स्वतंत्र करें, मुक्त हो जाए, ताकि वापस यही दुखों का बोझ हमको नहीं झेलना पड़े। तो इसके लिए हम आध्यात्मिक विकास करते हैं। इसके लिए कई सारे अभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं और इसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो जो इससे खुशी मिलती है वो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या काल पे निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए एक स्थायी खुशी, ये आंतरिक खुशी है, इसमें किसी दूसरे साधन की, बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि वेदांत के अनुसार, वेदांत में इस खुशी को या हैप्पीनेस के लिए दो वर्ड लिए गए हैं, सुख और आनंद। सुख का तात्पर्य है वो क्षणिक होता है, बाहरी होता है और इसमें भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों और की आवश्यकता होती है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ रहूँगा, मेरे लिए ऐसा मौसम हो गया, मेरे एसी में बैठूंगा तो मैं स्वस्थ होऊंगा। तो इस तरह की जो भावना है, इसके जो सुख मिलता है वो हमें भौतिक सुख कहता है, जिसे शरीर, इंद्रियां और मन से हम प्राप्त करते हैं या महसूस कर सकते हैं। ये चीजें हमें आराम, सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जैसे मकान, धन, मोटर कार, फ्रिज, टीवी आदि। पर ये पूर्ण रूप से हमको स्थायी सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी कमी होती है, हम वापस दुखी हो जाएंगे। तो हमको इस सुख की ओर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। और सुख हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति से जुड़ा है, तो जब भी उसकी कमी होगी वापस हम दुखी हो जाएंगे। और क्योंकि ये किसी वस्तु विशेष से प्राप्त होता है, तो ये जो सुख होता है वो दुख का कारण भी बनता है। इसका एक अपन उदाहरण दे सकते हैं कि किसी को अपने पुत्र से बहुत सारा प्रेम है, तो वो क्या होता है कि उसके साथ बहुत खुश रहता है, लगन में रहता है और उसके सुख प्राप्त करता है। पर उसके पास पड़ोस वाले या परिवार वाले, उनको उस पुत्र से इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी माता पिता को होती है। और जो उससे बाहर के समाज के लोग हैं, उनके और ज्यादा उससे खुशी नहीं हो सकती या कुछ होगी। पर जब उसका किसी कारण से वियोग हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज थी, उसके वियोग से जो सबसे ज्यादा सुख पा रहा था, सबसे ज्यादा वही दुखी होगा। और उससे बाद परिवार में दुखी होंगे, समाज वालों को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप अभी इससे सुख प्राप्ति करते हैं तो किसी व्यक्ति वस्तु से होती है, तो उससे अपना लगाव कम रखेंगे तो आप हर समय खुश रह पाएंगे और ज्यादा दुख का वियोग, जो दुख के कारण या वियोग के कारण जो दुख है वो प्राप्त नहीं होगा। अब हम आनंद की व्याख्या करेंगे। आनंद सात्विक और आंतरिक सुख है। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है और इसमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति की बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती है। ये हमारा ब्रह्म से जुड़ाव करता है कि जैसे आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान से हमारा जुड़ाव बढ़ता है, तो इस कारण हमें सुख की अनुभूति होती है। इससे हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है कि मैं कौन हूँ। जैसे हम देखेंगे कि अपन विचार करेंगे मैं कौन हूँ, तो अपन कहेंगे मैं इनका लड़का हूँ, इसका पोता हूँ, पड़पोता हूँ। इसके आगे अपन को ज्यादा ध्यान नहीं होता है।
फिर अपन देखेंगे कि हम अल्टीमेटली शास्त्रों में बताया हम जो जी लेंगी जो जनरेशन है वो मनु और शत्रुपा से मिली है। मनु और शत्रुपा किसके थे? ब्रह्मा जी की संतानें थी। ब्रह्मा जी किसकी संतान थी? ईश्वर की संतान थी। तो अल्टीमेटली हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। अभी जब कोई ऐसी साइंस डेवलप होगी कि भगवान का डीएनए और अपना डीएनए टेस्ट किया जाए तो हमारा और भगवान का डीएनए एक होगा। तो इससे हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि हम भगवान की संतान है। जैसे एक राजकुमार होता है, उसको मालूम है मैं राजा की संतान हूँ, तो वो दुखी नहीं रहता है क्योंकि उसके साथ सभी तरह की खुशियां हैं। तो आप भी ऐसा अनुभव करें कि मैं राजा की, भगवान की संतान, परम परमात्मा की जीवात्मा अंश हूँ। तो अब आत्मा से जुड़ेंगे तो हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। ये सुख और दुख से परे होता है। ये आनंदमय कोश अपने आप अंदरूनी अनुभूति होती है। तो आपके पास सुख आनंद है, उसका उपयोग जैसे भी होता रहेगा, पर उनकी कमी होने से, बढ़ने से, घटने से आपके इस स्थिति पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर समय सुख की बजाय हम आनंद की अनुभूति करें और अपने आप को खुश रखें। अब हम कह देंगे कि हम सारी चीजें करें, खुशी है, खुशी है, खुशी है, ये कहाँ से आती है? इसके बारे में अपन को विचार करना कि खुशी का क्या स्रोत है। नेक्स्ट दफा दिया उपनिषदों में इसे हमारे जो दिनचर्या होता है, दैनिक जीवन होता है, इसमें जो 3 अवस्थाएं होती है उनके द्वारा हमारे को उपनिषदों में इस खुशी के स्रोत को समझाया है। हमारी 3 अवस्थाएं होती है कि हम जब कभी सवेरे उठते हैं तो इसको जागृत अवस्था कहते हैं, उसके बाद शाम को सोते हैं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं और उसके बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो खुशी के स्रोत को उपनिषदों और वेदांत ने इस प्रकार समझाया है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत होते हैं, तो उस अवस्था में हमारी दुनिया की वस्तु, व्यक्ति और स्थान के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से हम खुशी को अनुभव करते हैं और उनसे खुशी महसूस करते हैं और उनके समाप्त होने पर, बदलने पर खुशी समाप्त हो जाती है। चेतना बाहरी जगत की ओर केंद्रित होती है उस समय और उसमें हमारे वस्तुओं का बोध होता है। अवस्था में इंद्रियों के सक्रिय इस अवस्था में हमारी मन और इंद्रियां दोनों सक्रिय होता है जागृत अवस्था में। तो इसके कारण जो हमें सुख मिलता है उसको जागृत अवस्था में प्राप्त सुख कहते हैं। जब हम ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमको आधी नींद आती है, तो हम स्वप्न देखते हैं। उस समय हमारी इंद्रियां सक्रिय नहीं होती, इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं और हमारा मन, अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड के रूप में कार्य करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड जब कार्य करता है तो वो हमारे दिल के जो अनुभव है, जागृत अवस्था में जो अनुभव है, जो स्मृतियां होती है, उनको उनका मानसिक रूप में पुनर्निर्माण करता है, जिन्हें हम स्वप्न के रूप में देखते हैं और महसूस करते हैं। स्वप्न हमें जो चीजें दिखाई देती है वो पूर्ण रूप से वास्तविक लगती हैं जब तक हम जग नहीं जाते हैं। और इसमें हमारी अलग आइडेंटिटी भी होती है। दिन में आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन, इंजीनियर हैं, और स्वप्न आप कलेक्टर हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, और कोई आपकी अनुभूति हो सकती है। और उस समय जो चरित्र रहता है जो है वो हम नींद से स्वप्न अवस्था में होता है और उसके बाद हम उसका जब जागृत अवस्था में तो अपने एक्चुअल स्टेट में आ जाते हैं। इसके बाद जो अवस्था होती है उसको हम सुषुप्ति स्टेज या डीप स्लीप बोलते हैं। इस समय जो अवस्था होती है उसमें हमारा पहले में इंद्रिया और मन दोनों काम कर रहे थे। स्वप्न अवस्था में सिर्फ मन कार्य कर रहा था और ये जो डीप स्लीप है इसमें हमारा मन भी सो जाता है और इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती हैं और न कोई इस अवस्था में इंद्रियां व मन काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें नींद में भी कुछ अनुभव होते हैं, गहरी नींद होती है तो फिर भी कुछ अनुभव होते हैं। जब हम जागते हैं तो हम कहते हैं आज मेरे को बहुत अच्छी नींद आई हैड ए पीसफुल नाइट एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग। तो ये जो अनुभूति रहती है मन भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, इसको कौन रिकॉर्ड करता है? कोई न कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो ये रिकॉर्ड कर रही है कि नींद में मेरे को मिला, आनंद मिला। तो वेदांत हमारे कहते हैं कि इस अवस्था में हमारा अहंकार समाप्त होता है
और जो इसमें आनंद की अनुभूति हुई है, वेदांत बताते हैं कि ये हमारा अचेतन मन रिकॉर्ड करता है, और ये जिससे हमें ये अनुभूति होती है कि आई स्लेप हैप्पीली एंड डिड नॉट नो एनीथिंग। वेदांत के अनुसार ये ब्रह्म के पास की स्थिति है, आत्मबोध के साथ पास की अवस्थी है। वेदांत इन तीन अवस्थाओं के अलावा एक चौथी अवस्था को इंगित करता है, उसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। उपनिवेश में केवल इन तीन अवस्थाओं के बारे अलावा इसको भी इंगित किया गया है। इस अवस्था का यह मतलब है, ये तीन जो परिवर्तनशील अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनके अवस्थाओं के ऊपर ये हमारे अपरिवर्तनशील आई सेंस जो मैं है या आत्मा है, उसके ऊपर से प्रभावित होती है, और जो आत्म तत्व है इन तीनों चीजों की स्टेजों को रिकॉर्ड करता है। ये वास्तव में कोई अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक साक्षी स्वरूप है। जैसे आपको सब बताया गया कि हम जीवन को जीवन करते हैं, तो अपने जीवन के साथ, अपने इंद्रियों और सुखों के साथ अपने आप को समाहित कर लेते हैं। जैसे आप सिनेमा में गए और आपको मालूम है कि ये सिनेमा देख रहा है, और कुछ लोग जाके उसमें सिनेमा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ दुख का सीन आता है तो रोने लगते हैं, खुशी का खून आता है तो वो हंसने लगते हैं। और जो दृष्टा भाव से जाता है वो कहेगा ये तो पिक्चर है, मैं इसमें क्यों प्रभावित हो रहा था। तो आपको भी इस स्थिति में रहना कि ये जो परिस्थितियां जा रही हैं वो मेरे आई सेंस के ऊपर से जा रही है, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, और मेरे को ये दुख, ये जो परिस्थितियां हैं मेरे को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह भगवान ये वेदांत हमें बताते हैं कि जो खुशी का स्रोत है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे आत्मचेतन तत्व है, उसमें समाहित है, और उसी के द्वारा हमें खुशी प्राप्त होती है। जितना हम अपने प्रति जागृत होंगे कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, इसकी प्रतिरूप हूँ और ईश्वर परमात्मा का अंश हूँ, तो जितनी अवेयरनेस होगी उतनी हमारी हैप्पीनेस होगी। अवेयरनेस इज प्रोपोर्शनेट टू अवर हैप्पीनेस। तो मेन स्रोत जो हमारा है ये हमारा आत्मबोध है, इसके कारण हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम ईश्वर की संतान है, तो हमारे को क्यों दुख होना चाहिए। और हम क्या होता है कि सांसारिक जीवन में इस तत्व को भूल जाते हैं और दूसरी वस्तुओं से हमारा लगाव होता है, और फिर उनसे वियोग होता है, हम अपने आप को दुखी बना लेते हैं। तो आत्मबोध द्वारा हम परमाणु सुखी, सुख, शांति, हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। खुशी के जो अब है कि जैसे अभी ये तो ये सब आत्मबोध हरेक को हरेक स्थिति में अभी प्राप्त होना नहीं, धीरे धीरे प्राप्त होगा। तो अपन खुशी के जो साधक तत्व है, कैसे अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे धन्यवाद से। इनको हम है कि मानसिक और भावात्मक रूप से अपनी ठीक करके करते हैं। हमारे इसके लिए हमारे ऊपर सकारात्मक सोच होना चाहिए। नेगेटिव सोच रखेंगे तो हम हर समय दुखी रखेंगे। अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें कि अनुकूल परिस्थितियां तब तो ठीक है, विपरीत परिस्थितियां आएगी तो भी मैं उनको पूरे साहस के साथ उनको झेलूंगा, और हम खुशी को प्राप्त करेंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हमारे कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारे जो हमने ये जन्म लिया और इस जीवन में हमने जो प्राप्त किया है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पैदा हो गए तो हमारे माता पिता के वीर्य और रस से प्राप्त हुए, इसमें हमारा कोई लेना देना है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें हमारे गुरुओं ने दिया है। हमारे जो व्यवहारिक और सामाजिक चीजें सीखी है वो मैंने समाज से सीखी है। हमको जो भोजन मिलता है वो कई लोगों की मेहनत से प्राप्त होता है। दूसरे कपड़े और जो चीजें मिलती है वो कई लोगों के सहयोग से हमको प्राप्त होता है। तो ये चीजें हम सब अपने आप पैदा नहीं कर रही है, तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि हम इन लोगों के कारण हमें ये वस्तुएं प्राप्त हुई है, इस कारण हम अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। तो जब कृतज्ञता का भाव होगा तो हम खुश रह पाएंगे। और इसी के जैसे इसी से पहले भी डिस्कस किया कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य करेंगे तो हम उसी स्टेज में एक साथ बढ़ेंगे, हमारा मन का भटकाव नहीं होगा, उसको प्राप्त करने के लिए हम उससे खुशी से आगे लगे रहेंगे। और इसके बाद होता है कि अपने भीतर की छिपी योग्यता को जागृत करें। कोई भी व्यक्ति है, किसी कोई भी
कम से कम उसमें कोई न कोई एक विशेषता होगी। कई लोगों में कई सारी विशेषता है, पर एक विशेषता कोई न कोई प्रत्येक व्यक्ति में होगी। तो हमको ये प्रयास करना है कि सोई जो प्रतिभा है उसको जागृत करें। एक पेंटर है तो वो अपनी पेंटिंग को इतना बना सकता है, हुसैन जैसी पेंटिंग बना सकता है, बहुमूल्य प्रतिक्रिया बना सकता है। और इसी प्रकार जो कोई एथलीट है वो उसी में लगा रहेगा तो वर्ल्ड क्लास एथलीट बन के अपनी खुशियों को बढ़ा सकता है। इसी तरह कोई म्यूजिक में, जैसे अभी वो म्यूजिक वाले आए थे, तो म्यूजिक बढ़ाएंगे, ड्राइंग पेंटिंग में आपकी रुचि है तो उस प्रतिभा को बढ़ाए तो आपको खुशी मिलेगी। और इसी तरह आप जो जो रुचि है उसमें आपने व्यक्ति अपनी उस योग्यता को बढ़ाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। इसके साथ साथ हमें संतुष्टि और शांति रहनी चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी से जो हमें प्राप्त है वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। इस सोच के साथ रहेंगे तो हम हर समय खुश रहेंगे। वर्तमान में जीना सीखें। हम क्या होता है कि अतीत की चिंता, अतीत के बारे में नहीं, पास्ट के बारे में सोच के दुखी होते रहते हैं, अतीत की चिंताओं में जले रहते हैं और वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, अतीत की चिंता नहीं करें, वर्तमान में जिए। अगर आपका वर्तमान ठीक है तो 100% आपका भविष्य भी ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और किसी कार्य की पैशन में लगे रहे और लगनता से लगे रहे कि जो भी आप जो अच्छा कार्य लगता है उसको पूरी लगन से और मेहनत से लगाते रहे। आप लोगों में सुडोकू कोई खेलता है? ये एक अच्छा गेम है। हमारे मैडम भी क्या होती है कि सुडोकू जो खेलती है तो उनको बारी फिर कोई ध्यान नहीं रहता है कि क्या गड़बड़ हो रही, क्या चिंता करती है। वो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर लेती है जब तक उनको पूरी खुशी नहीं मिलती है, भले उसके लिए 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, और जब वो पूरा कर लेते हैं तो खुशी मिलती है। तो जो भी आपका पैशन है उसमें आप लगे रहें और उसी से आपको जो खुशी प्राप्त होगी उससे आप अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। इसी के साथ दूसरा होता है हमारा सामाजिक सामाजिक तत्व मजबूत। हमारे मजबूत रिश्ते, आपने संबंध है सबके भाई बहन से रिश्ते हैं, पर किसी के मन मुटाव होता है तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। पर वो अपने पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे तो अपने आप को खुशी रख पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि हम छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको मनाते नहीं है कि यार ये क्या है, अभी बड़ा बड़ा काम होगा तब खुशी मनाएंगे। तो वो मौके आपको साल में 1-2 बार ही मिलेंगे। पर आपके बच्चे ने अच्छा या पोते ने अच्छा कार्य किया, अच्छे नंबर लाए, तो उसी को सेलिब्रेट कीजिए, उस दिन उसको खुशी मनाएं। जब भी किसी और कोई अच्छा कार्य किया तो उसकी खुशी मनाएं। तो आपको बार बार खुशी के मौके मिलेंगे और आप अपने आप को खुश रह पाएंगे। जैसे सत्यनारायण कथा आपने देखी होगी, उसमें वो साधु होता है, वो क्या कहता है कि पहले मेरे बच्चा होगा तो सत्यनारायण की पूजा करूंगा, फिर कहता है कि शादी होगी तब पूजा करूंगा, और जब शादी होती है तो पूजा करना भूल जाता है। तो इस तरह हम अपनी खुशियों को टालते रहते हैं और अपनी खुशी को मान करते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती है उनको सेलिब्रेट करें, तो इस तरह हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि नकारात्मक सोच से बचें, जैसे गुस्सा, चुगली करना, बकवास करना, बिना मतलब के कार्य करना। तो इससे भी हम अपने खुशी को घटाते हैं। और उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी से, हर किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, कभी कुछ भला बुरा भी बोल सकते हैं। तो हमें माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसको माफ करें, फॉरगेट करें और फॉरगिव कर दें। तो माफ करके भूल जाए कि ये नहीं करें कि उसके मैंने एहसान किया है, फिर उस एहसान का बोझ आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो जो भी आप भला करते हैं उसको साथ साथ भूल जाए, तो आप अपने आप को खुश रख पाएंगे। दूसरा, दूसरों पे विश्वास करें। अविश्वास के कारण कई सारी भ्रांतियां होती है और अपने आप उसके कारण दुखी रहते हैं। इसके अलावा होती है हमारे शारीरिक और व्यवहारिक तत्व से भी हमें खुशी मिलती है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। और नेक्स्ट है षटकोण वाला फोटो नहीं आया इसमें, षटकोण का पोजीशन, षटकोण इसके पीछे है क्या, देख उल्टा भी आई। ठीक है, तो हमारी खुशी के जो तत्व है उनको हम
हमारे शरीर के षटकोण बताए हैं, उनके कारण उनके द्वारा भी हम उनको इंगित कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र बनाए गए बताए गए हैं, वो हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला केंद्र होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है और नाभि पे होता है मणिपुर चक्र। तो वेदांत हमें बताता है कि ये नीचे के जो तत्व है वो हमारे सेंस से प्राप्त खुशी के अंग होते हैं और चक्र होते हैं। तो ये सेंस जो खुशियां हैं वो सीमित होती हैं और हमको कोशिश करनी चाहिए इससे ऊपर की ओर बढ़े। सीमित खुशी का मतलब ये है कि जैसे आपने कहीं से देखा होगा ट्रेडमिल होता है, तो वो एक जगह ही दौड़ता रहता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ती है और उससे अपने टेस्ट करते हैं। तो इसको हिडोनिक ट्रेडमिल हैप्पीनेस बोलते हैं। आप एक ही जगह पे दौड़ भी रहे खुश ही रहे, पर उससे खुशी का एक स्तर वहीं तक रहेगा, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए इन 3 चक्रों के ऊपर मणि हमारा हृदय चक्र होता है जिसमें हमारी भावनाएं होती हैं, विशुद्धि चक्र होता है जिसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और वो ठीक होता है और वाणी शुद्धि होती है, आज्ञा चक्र होता है और सहस्त्रार चक्र। इनको डेवलप करें और उनके द्वारा जो हमें आध्यात्मिक खुशी मिलेगी वो परमानेंट और उच्च स्तर की खुशी होगी। तो चक्रों के शोधन के द्वारा भी हम अपने खुशी को आयाम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ संतुलित भोजन करें, सात्विक भोजन करें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, पर्याप्त नींद लेवें और समय का प्रबंध रखें। हम क्या होता है कि हर चीज को आज नहीं कल करेंगे, कल को परसों करेंगे, टालते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हम असमंजस पड़े रहते हैं, हमारे अंदर ज्यादा उत्तेजना होती है और कार्य न पूरा करने के कारण हम दुखी भी रहते हैं। तो जैसा हो आप समय का प्रबंधन करेंगे, हर कार्य को समय पर करेंगे तो आप उसको व्यवस्थित भी कर पाएंगे, पूरी निपुणता के साथ कर पाएंगे और उसमें जो आपको खुशी मिलेगी वो असीमित खुशी होगी। तो ऐसा कार्य करें। इसके कारण इसके अलावा हमें पेशेंस भी रखनी चाहिए कि हर काम में करने में जो भी चुनौतियां उनको समाधान करें, कुसंग का त्याग करें, जो गलत व्यक्ति है, जो दूसरे सोच है उनको अपन दूर करें। इसके साथ साथ हमें इंटर बीइंग एकात्मक अनुभव होना चाहिए। जैसे मैंने बताया हम सब ईश्वर की संतान है। जब आपके मन में ये विचार आएगा कि जो इस जगत में जो भी प्राणी है वो ईश्वर की संतान है, तो वो सब मेरे भाई बहन रिश्तेदार हैं। तो जिसमें एकात्मता आएगी, उनके प्रति जो आपके मनुष्य दुश्मनी या जो भी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आप इस कारण सुखी रह पाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण कारणों में जैसे आप आत्मा की देखभाल, अपने आप के बारे में कभी टाइम निकाल के कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचें और दूसरों से तुलना कभी नहीं करें कि मेरे पास ये है और उसके पास इतना है, तो हम हर समय दुखी रहेंगे। आज आपके पास आप सबसे टॉप में ऊपर, कल कोई दूसरा आएगा वो आपसे भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। टॉप के ऊपर हर समय खाली जगह है, कोई दूसरा आएगा तो फिर आपको दुखी होगा। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप हर समय खुश रहेंगे। ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े और इससे हमें खुशी मिलती है। जैसे खुशी के साधक तत्व होते हैं, हमारे खुशी के बाधक तत्व भी होते हैं। जैसे नकारात्मक भावनाएं पहले हमने विचार किया, जैसे ईर्ष्या को द्वेष, इसी से हमारे खुशी नहीं मिलती है। नकारात्मक सोच वाला क्या होगा कि जो चांद को देखेगा तो उसकी सुंदरता, उसकी शीतलता और चांदनी को ध्यान नहीं देगा, यार इस चांद में तो काला है, तो वो इसके कारण ही दुखी रहेगा। एक आपके पास गिलास पड़ी है पानी, इसमें आधा भरा हुआ है, नकारात्मक सोच वाला है ये तो आधी खाली है, और जो सकारात्मक सोच वाला है ये तो पूरी आधी भरी हुई है। तो ये सोच सोच के कारण ही अपने आप को दुखी और सुखी करते रहते हैं। अपने भौतिक अभाव के कारण, उसके कारण हम दुखी हो सकते हैं। दूसरा होता है कि आत्मबोध का नहीं होना, क्या हमको जैसे ज्ञान नहीं है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो हम अपने आप को दुखी पाएंगे, अपने आप को दीन मान पाएंगे। तो इस आत्मबोध को जब हम प्राप्त करेंगे तो अपने आप को खुश करेंगे। और होता है एक परफेक्टनेस। कोई चाहता है कि एक चीज पूरी निपुणता के साथ होगी, तो ये भी एक दुख होने का कारण है। हमको ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के का है ना, जो शारीरिक, मानसिक और
जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अधिक अलग अलग हो सकता है, और उससे अलग अलग अनुभव और सोच के कारण उसकी परफेक्टनेस भी अलग होनी चाहिए। तो आप ये नहीं सोचें कि मैं जैसा कार्य करता हूँ दूसरा भी ऐसा नहीं कर रहा तो दुखी हो रहे हैं, कौन सा में दुखी रहेंगे। आपको ये सोचना है उनकी अलग स्थिति है, उनकी अलग निपुणता है, उसके अनुसार वो कार्य करेंगे तो हम अपने आप को सुखी रह पाएंगे। दूसरा है कि संचय वृत्ति होनी चाहिए, मैक्सिमाइज नहीं होना है। आपके पास जो आवश्यक चीजें जरूरत की है वो होनी चाहिए, उसके बाद भी आप और संचित करते हैं, उसके लिए दूसरों को वंचित भी होना पड़े, तो इस तरह हम कार्य करेंगे तो हम अपने आप को दुखी करेंगे। दूसरा, जैसे पहले बताया था, अपना ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो हम किसी का कृतज्ञता नहीं महसूस करेंगे, तो कृतज्ञता से हमें दुख प्राप्त होता है। दूसरा आता है, एक आजकल नई बीमारी आई है सोशल मीडिया। हर समय हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसमें बिजी रहते हैं, और उसके कारण हमारी नकारात्मक सोच होती है, कई दूसरे कटुता बढ़ती है, नकारात्मक सोच बढ़ती है, और हमें आपसी मेल जोल का, मिलने जुलने का, सलाह मशवरा करने का समय भी नहीं मिलता है। हम एकाकी हो जाते हैं और इस तरह का हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो इन सब से बच के हम अपने साथ बाधक तत्वों को हटाकर खुश रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ तनाव और चिंता को नहीं रखें, व्यस्त अपने आप को व्यस्त रखें तो अपने आप अपन संतोष रहेंगे, और बहुत ज्यादा व्यस्त भी नहीं रखें, तो इतना व्यस्त रहे कि आपको काम से फुर्सत ही नहीं मिले, तो आपके परिवार के साथ रहने की जो टाइम मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा, बच्चों के साथ टाइम बिताना है वो नहीं बिता रहे। आपको टाइम कम हो पर उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप काम में व्यस्त भी रहें, पर फैमिली को जो टाइम दें वो क्वालिटी टाइम देना चाहिए, कि उसके साथ पूरी मन से चिंतन करें, बैठ के बातचीत करें। ऐसा नहीं कि घर में भी बैठे हैं तो अपने अलग अलग मोबाइल देख रहे हैं और उससे खुशी रहे। बाधक तत्वों को इस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम कृतज्ञता का भी अभ्यास करें, सकारात्मक रिश्ते रखें, अर्थपूर्ण गति रखें, आत्मबोध का प्रयास करें, और अपने आप को स्थिर माइंड में रखें, स्टेबल बनाएं। इंटरव्यूइंग जैसे हम सब एक दूसरे के भाई बहन ऐसे विचार करें, परोपकार करने से हमारी बाधक तत्व ठीक हो सकते हैं। अंतर्मुखी होकर हम अपने आप को प्रयास करें कि हम यम नियम का पालन करते हुए अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, सकारात्मक सोच का विकास करें, व्यक्ति विकास पर ध्यान दें। अब इसके बाद हम सब चीजें ये कर लेंगे तो हम हमारी धीरे धीरे खुशी को बढ़ा सकते हैं और खुश रहने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भगवान ने हमें एक और भी चीज दी है कि हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनाए हैं, जो हमको इस सब के अलावा थोड़ी खुशी प्रदान करते हैं, उनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं। इसमें हमारा होता है, सबसे पहला है डोपामिन हार्मोन। इसे प्राय इनाम या गिफ्ट हार्मोन बोलते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है और हमारे को प्रोत्साहन मिलता है तो हमारे ये हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, और इसके कारण हमारी याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको हमें प्लेजर और मोटिवेशन से प्राप्त करते हैं, जॉयफुल एक्टिविटी से प्राप्त कर सकते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी करने से प्राप्त कर सकते हैं, बैलेंस फूड से प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया छोटी छोटी खुशियों को मनाने से हम इस डोपामिन का सीक्रेशन और ज्यादा बढ़ाकर और ज्यादा खुश हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है सेरोटोनिन हार्मोन। इसको हम मूड एलिवेटर या मूड स्टेबलाइजर हार्मोन भी कहते हैं, और इसके सकारात्मक भावना को बढ़ावा देता है। नींद, भूख, पाचन क्रिया हमारी नियमित होने लगती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। इसको बढ़ाने के लिए अर्ली मॉर्निंग में सन एक्सपोजर में रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, और नेचर के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, कि नेचर से ही हमें सारी इतनी चीजें प्राप्त होती हैं और हमारे को गुड स्लीप मिलेगी तो इसका हार्मोन बढ़ेगा। तीसरा होता है एंडोर्फिन हार्मोन। इसको पेन किलर हार्मोन कहते हैं। ये अगर हमारे शरीर में बढ़ा हुआ होगा तो हमें पेन का जो सेंसेशन है वो कम होगा, नेचुरल पेन किलर का कार्य करेगा। ये हमारे अंदर खुशहाली की भावना पैदा करता है, और इसे बढ़ाने के लिए हमको हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, लाफिंग
एक्सरसाइज करें, हॉट वाटर और वार्म वाटर का बात करें, और एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें और योग का अभ्यास करें। तीसरा होता है चौथा होता है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। इससे हमारे प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है। इसमें हमारे विश्वास, सहानुभूति से जुड़ा होता है। शारीरिक श्रेय, प्रेम और देने से प्राप्त होता है तथा सार्थक सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं। इससे हमारे इसको हम कैसे बढ़ाते हैं? हगिंग, किसी को गले मिले, हैंड होल्डिंग, किसी से हाथ मिलाएं, और प्ले विद बेबी, छोटे बच्चों से खेलें, आपके पेट कोई है तो उससे खेलें, और शो अफेक्शन, तो दूसरों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार दिखाएं, सद्भाव दिखाएं, प्यार दिखाएं, तो इससे हमारे हार्मोन्स बढ़ेंगे। तो इस तरह हम सब जानते हैं, और सूर्य के प्रकाश से भी हमारे इन हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं, योग द्वारा बढ़ा सकते हैं, संतुलित आहार से बढ़ा सकते हैं, दयालुता के कार्य करने से इन चारों तरह के हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब ये सब हमने सुनने के बाद हमको क्या मालूम हुआ कि हमारे खुशी का जो स्रोत है वो हमारा किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काल से संबंधित नहीं है। हमें जो चिर शांति मिलती है वो हमें हमारे आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। ये हमारी आंतरिक शक्ति है, जिसके कारण हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और खुश जब तक हमारा, जितनी हमारी अवेयरनेस होगी, जागरूक हो गए कि हम ईश्वर की संतान है, तो उतना ही ज्यादा हम अपने आप को खुश रहेंगे। किसी बड़े व्यक्ति की संतान होना खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है। इसकी अनुभूति को गर्व करते हुए अपने आप को हर समय खुश रखें, तो हम अपने आप को खुशी के रखेंगे। और यानी खुशी की इस तरह हमने क्या एसेंस लिया इससे कि हमारे खुशी की जो खुशी है वो हमारे हाथों में है, हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हाथ को खोलिए, हाथ को खोलिए आप, हाथों में खुशी है। भगवान ने ये क्या किया है कि हमें फास्ट चार्जिंग खुशी का एक यंत्र दिया है, हाथ। अब हाथ को देखिए, हाथ क्या है? ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। तो अध्यात्म में ये बताया गया है कि ये जो अंगूठा है ये परमात्मा का तत्व है, जो इंडेक्स फिंगर है वो जीवात्मा है, और जो ये तीसरी मिडिल फिंगर है वो सात्विक तत्व है, ये राजसिक तत्व है, और ये तामसिक तत्व है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब से जोड़ते हैं, तो अपनी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, आत्मा को चार्ज करते हैं। और दिन भर हम क्या करते हैं? ये हमारी जो जीवात्मा है, इन माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से इनके मिलकर कार्य करती रहती है, और इनके कारण जो सुख दुख है उनकी अनुभूति करती रहती है। अपना जो प्रारंभिक स्वरूप है चिर खुशी का वो भूल जाती है। तो और इस तरह हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जब भी हम दुखी हों तो इसको फास्ट चार्जिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान मुद्रा में आए, ओम का उच्चारण करें, तो आपकी बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही भगवान ने ये हाथों की अंगुलियां इस तरह की बनाई है कि हमारा जो सात्विक तत्व है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, राजसिक तत्व उससे कम होना चाहिए, तामसिक गुण उससे भी कम होना चाहिए। और ये तीनों गुण में ये नहीं कि तामसिक नहीं होना चाहिए, तीनों गुण होने भी ज्यादा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम हर समय सात्विक गुण में नहीं रह सकते, हम हर समय क्रिएटिविटी एक्टिविटी में नहीं रह सकते, हर समय हम सोते भी नहीं रह सकते। और सोना भी जरूरी है, एक्टिविटी करना भी जरूरी है, और सात्विक गुण में होना भी जरूरी है। तो इसलिए हमको तीनों चीजें भी रखनी है। इन तीनों के साथ रहते हुए हमारी आत्मा सुखी दुखी होती है, तो इसको अलग करें, वापस थोड़ी देर के लिए इससे जोड़ेंगे तो हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये अब जो अपन बात करते हैं कि ये सत्व गुण क्या होते हैं, तो हमारे आत्मा के जो मौलिक गुण है उनको 7 गुणों में व्याख्या की गई है। ये 7 गुण है: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। तो इस तरह हम आज के अपने चर्चा से अनुभव करते हैं कि सुख शांति का जो स्रोत है हमारे पास है, और शॉर्ट टर्म जो शांति प्राप्त करते हैं उसका भी स्रोत हमारे पास है। तो जब भी आपको शॉर्ट शांति या खुशी चाहिए, फटाफट इस तरह करेंगे, खुशी मिलेंगे। धन्यवाद। इसके बाद
इसके इसके बाद एक, जैसे आपने शुरू में अपना शांति पाठ किया था, एक शांति पाठ वापस बोलेंगे और साथ साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।